आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की। इसकी वैकेंसी आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ 20 फ़रवरी के बाद कभी भी आ सकता है। 20 फरवरी के बाद कभी भी आ सकता है। आज हम इसकी प्लानिंग की बात करेंगे, पढ़ने का तैयारी कैसे करना चाहिए और आपका कितना चयनित होने का चांस है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मेरा सिर्फ गाइड करना है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा प्रोसेस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए अगर आपको जॉब लेना है तो। वैसे किसी भी एग्ज़ाम में इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं स्पेशली टीचर की वैकेंसी है तो ये आने वाली है। यूपी में बहुत सारे बेरोज़गार हैं मित्र हमारे। लगभग 6-7 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, बट 10,000 ही पोस्ट होगी। आपको मैं पहले भी बताया था 6,90,000 कैंडिडेट ऐसे ही रह जाएंगे। तो आपको 10,000 में कैसे चयन मिले, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला ये बता दिया कि 20 फरवरी के बाद कभी भी इसकी वैकेंसी आ सकती है और 6 महीने के अंदर इसका पेपर हो जाएगा। आई थिंक जुलाई या जून में इसका हो जाएगा। पहला मैंने लिखा है कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, वो देखिए सिलेबस। सिलेबस क्या है? किसी भी एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसका देखिए कि सिलेबस क्या है। आप चाहे मैथ्स के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे एसएसटी के हों, चाहे फिजिकल एजुकेशन का हो, चाहे आप होम साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर में एक नहीं है, सबसे पहले सिलेबस लेना चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने का आपको सिलेबस क्या है, पहले ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है दूसरा, इसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पे सबसे दूसरा जो टॉपिक होगा यहाँ पे सिलेबस के बाद आप देखिए जो पुराने प्रश्न पत्र है उसको जरूर देखिए। पहले आपको मैंने बताया था सिलेबस देखिए, दूसरा ओल्ड पेपर देखिए। ओल्ड पेपर देखिए, देखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को देखना है, सिलेबस भी देखना है साथ साथ और ओल्ड पेपर दोनों एक साथ देखना है। जैसे मान लीजिए आप एसएसटी का देख सकते हैं, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस लीजिए, सिलेबस के बाद ओल्ड पेपर लीजिए। ओल्ड पेपर के बाद आपको करना क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टॉपिक वाइज प्रश्न को जरूर लिखें कि इस टॉपिक से, जैसे मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आए, मॉडर्न से इतने आए, मीडिएवल से इतने क्वेश्चन आए। इन सबों में टॉपिक फिर देखिए, अकबर से रिलेटेड, मुगल एम्पायर से यहाँ आया, दिल्ली सल्तनत से इतना क्वेश्चन है। ठीक है, गांधीयन फेज से इतना है, एंशियंट गांधीयन फेज से इतना है, एंशियंट हिस्ट्री से हड़प्पा से इतना है, वैदिक से कितना है। ये चीज़ें डिवाइड करिए, कम से कम 2 से 3 डेज इस पे दीजिए। ये आपको पढ़ने में सबसे बेहतर तरीका होगा जहाँ पे आपको तैयारी करना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको पूरी माइंड में जैसे ही सेट हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम करने का चांसेस 90% यहीं क्लियर हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें टॉपिक डिवाइड हो गया, अब मैथ्स का भी ले लीजिए, मैथ्स का आप रियल का ले लीजिए, कैलकुलस का ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का ले लीजिए, ज्योमेट्री के जो भी आप चाहिए डिवाइड करिए, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे गए। चाहे हिंदी का ले लीजिए, चाहे एसएसटी का ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का आप लेना चाहें वो ज़रूर लिखिए। ये सिलेबस, ओल्ड पेपर और टॉपिक वाइज ज़रूर ये लिखिए। ये लिखने के बाद जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जिस स्टडीज टेबल पे पढ़ रहे हैं, सामने मेज के दीवार पे या तो चिपका दीजिए या आपने टेबल पे जहाँ आप बैठते हैं उस टेबल पे ज़रूर रखा करिए। डेली इसको वॉच करते रहिए। अगला जो टॉपिक है, इसके बाद क्या करना है, फिर उसमें डिसाइड करना। जैसे एक टॉपिक डिवाइड कर लिए तो आप उसमें देखिए जो कमजोर हो उसका सबसे पहले नोट्स बनाए। जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, सबसे पहले जब जो टॉपिक नहीं आ रहा है, सपोज करिए एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता है आपको, चाहे मैथ्स का ही कोई सिलेबस है आपको पढ़ने का मन नहीं करता, बट क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना वहाँ से, तो आपको क्या करना चाहिए, चाहे हिंदी का, चाहे किसी इंग्लिश का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लीजिए, उस टॉपिक का नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको साइकोलॉजिकली इसका इफेक्ट बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नोट्स अगर बनाना है
तो जब लिखेंगे तो माइंड में इमेज बनता है। एन अगर हमें लिखना है तो आप जानते हैं कि प्री इमेजेस माइंड में काम करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिट करेगा। इसीलिए नोट्स लिखना चाहिए। ओरली आप पढ़ाई नहीं करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान दें। जैसे ही आपने टॉपिक नोट्स बनाया तो प्रतिदिन एक बार सिलेबस जरूर और देखें, और आज आपने क्या पढ़ा उससे ज़रूर मैच करें। सिलेबस से जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वो ज़रूर मैच करके देखें कि आज आपने पढ़ा है सिलेबस का ही पढ़ा है कि फालतू चीज़ें पढ़ा है। बहुत बच्चे ना गाइड अच्छा नहीं मिल पाते तो वही चीज़ें भटक जाते हैं। मैं एक एग्जांपल सिंपल सा बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट था मेरा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो ट्रिग्नोमेट्री लगातार एक हफ्ते से पढ़ रहा था। ट्रिग्नोमेट्री अगर ट्रिग्नोमेट्री एक हफ्ता से पढ़ रहा था, लगातार इसी के क्वेश्चन ला रहा था। अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ें सीखनी भी चाहिए। इसमें सीबीएसई में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओनली 2 मार्क्स का। उसने 7 डेज ऐसे ही वेस्ट कर दिया। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, माइंड उसका अच्छा है। मैंने कहा कि जो वो टॉपिक पढ़ो जो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर का है, अभी तुम्हें पास होने की जरूरत, फेलियर बच्चा था। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बच्चों के साथ है, उनको ये नहीं पता चलता कि हमें पढ़ना क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप पढ़िए तो एक बार सिलेबस को जरूर देखिए कि आज टॉपिक आपने क्या पढ़ा। पढ़ने से रिलेटेड आप जरूर देखिए कि सिलेबस का ही पढ़ा कि हमने अनदर पढ़ा, जो भी आप टॉपिक पढ़े। समझ में आ गया? अगला, इसके बाद जो भी आप टॉपिक वाइज, इसके बाद टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज जब पढ़ रहे हैं तो यहीं पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाइए। नोट्स पढ़ने का मतलब, जैसे पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन करते जाइए, जो भी पढ़ रहे हैं अंडरलाइन करते जाइए। अंडरलाइन, इस अंडरलाइन को आप नोट करने की भरसक, नॉर्मली आदत क्या होता है, हम लिखते नहीं हैं। जब लिखेंगे तो मैंने अभी बताया था साइकोलॉजिकली माइंड प्री इमेजेस बनता है जो आपके लिए बेनिफिट करता है। तो आप लिखने की कोशिश करिए, नोट्स में जो भी इम्पोर्टेंट हो उसको अंडरलाइन जरूर करा करिए। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया टॉपिक वाइज नोट्स भी बनाना भी चाहिए। हर सब्जेक्ट का नोट्स बना लीजिए। इसके बाद मैंने कहा तो जैसे टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखें। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखिए और उसको करने की कोशिश करिए कि हमें कितना इस पोर्शन से आ रहा है। सपोज करिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, तो एंशिएंट हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, आपको वो चीज़ें पढ़ना चाहिए कि हमें वो चीज़ें सही पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। मैथ्स में पढ़ रहे हैं, अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहा है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड, चाहे जो भी पढ़ रहे हैं आप, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो, चाहे होम साइंस पढ़ रहे हैं तो, उस चीज़ का प्रश्न जो हमने पढ़ा है उससे प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो जीएस में मैंने बताया था कि 150 क्वेश्चन है, इसको जीएस है, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन जीएस है, सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 क्वेश्चन है। जो 30 क्वेश्चन आपको करने हैं जीएस के लिए, तो डेली का न्यूज़पेपर में 5वें या 6ठे पेज पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग का नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल होता है और उस पर अंडरलाइन कर रही। किसी दिन मैं बता दूंगा पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, और उसका नोट्स भी बनाते रहिए। तो 7 से 8 क्वेश्चन 30 में से ऐसे आ जाएंगे आपको। 2 क्वेश्चन इसमें मैथ्स के आते हैं तो 10 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। बाकी जो आपको करना है तो कुछ अगर पढ़ना चाहें तो डेली बेस, हर मंथली एक पत्रिका थी, वो ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज में चला जाएगा। वन डे एग्जाम के लिए जो भी एक टेलीफोनिक कोई ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे जीएस की नोट्स भेजी हजारों हैं। तो डेली एक बार पढ़ के उसके जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप नोट्स जरूर बनाइए। ये जीएस के लिए, जो भी लोग जीएस के लेके काफ़ी टेंशन है उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब पूरे टॉपिक कवर हो जाए तो कम से कम 20 सेट जरूर करिए किसी भी पेपर का, जो भी आप सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं। 20 सेट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप प्रैक्टिस सेट कहीं ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो नेट पे भी उपलब्ध है, गूगल से भी उपलब्ध कर सकते हैं। मार्केट में अगर नहीं मिलता है किसी सब्जेक्ट का तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन 7 बजे के बाद आप कॉल करिए, 7 PM के बाद आप कॉल करेंगे तो मैं भेज दूंगा, नॉर्मली अगर आपको नहीं मिलता है तो।
जरूर कुछ लोग पैसे दे के भी कर सकते हैं, कुछ बिना पैसे दे के भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। मेरे को नहीं, आप कहीं पढ़ सकते हैं, मुझे ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी टॉपिक से आप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, फ्री है। और मेरा तरफ से कोई बाउंडेशन भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे आप चाहें कम से कम 20 सेट करिए। अब देखिए इसमें सेट करने का मैंने क्यों लिखा है। सपोज करिए पहला सेट आपने किया, अब मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपने किया, इसमें सपोज करिए 70 क्वेश्चन ही आए, 80 क्वेश्चन नहीं आ रहा, या 80 आ रहा है आपका, बाकी 70 क्वेश्चन नहीं आया। अब ये 70 जैसे ही फर्स्ट सेट आपने किया 70 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगेन रिपीट द टॉपिक। इसका मतलब ये मैंने कहा रिपीट द टॉपिक करिए। टॉपिक से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही टॉपिक रिपीट करेंगे तो आपको फिर वो कमियां धीरे धीरे पता चलती जाएंगी, इस कमियों को इजीली आप दूर कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस फिर सेकेंड टेस्ट में करिए, इम्प्रूवमेंट होगा। थर्ड, कम से कम 20 सेट करिएगा, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये LT ग्रेड के लिए चाहे किसी भी एग्जाम में पूरा फॉलो ये कर सकते हैं। मैंने आपको बताया टेस्ट के बाद अपनी कमियों को जाने और उसको फिर से पढ़ें, ये मैंने लिखा भी है। ये आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, फर्स्ट से लेके 20 सेट तक ये आपको करना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेट में कुछ कमियां होती हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, आपको करना ही पड़ेगा। अब मैंने बताया कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसमें आपके बीच का कंपटीशन होगा। थोड़ा सा माइंड यहाँ रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी जो TGT PGT का एग्ज़ाम हुआ था, आप इसमें देखेंगे कि 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ फॉर्म भरे थे। आप उनका नंबर भी देख सकते हैं, बहुत डल है, ठीक है। 50, इसके बाद जो 25% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर्म भर दिए, पढ़ते तो हैं बट सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते हैं। पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों नहीं पढ़ेंगे, फिर एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे। ये 25% स्टूडेंट, इनका नॉलेज तो ठीक है बट ये बहाना करते हैं, टाइम है, ये है, वो है, सबसे। इसके बाद जो 15% स्टूडेंट होते हैं, आप खुद भी अपने जब रिजल्ट किसी भी चीज़ का रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। आप इतने सक्षम हैं, आप सभी लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। 15% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सही गाइड नहीं मिलता है, और वो पढ़ना क्या है, किस ट्रैक पे पढ़ना है, दिन रात मेहनत करते हैं बट एक बेहतर डायरेक्शन से नहीं। स्मार्ट थिंकिंग भी ज़रूरी है आज के डेट में पढ़ाई के साथ साथ। आप पढ़ना क्या चाहते हैं, एक्चुअल फाइट आपका 10% में होगा। 10% में आपका एक्चुअल फाइट होगा। जो इसमें फाइट में जैसे मान ली 8 लाख से कम फार्म नहीं आएगा, 8 लाख का 10%, 80,000 बच्चों में आपकी एक्चुअल फाइट होगी। ये बच्चे डेडिकेशन के साथ पढ़ने हैं। जिसका क्लिक कर गया वो सक्सेसफुल कर जाएगा, जिसका नहीं क्लिक करता तो वहाँ थोड़ा सा कुछ लक भी काम करता है, कुछ आपका प्रैक्टिस भी काम करता है। ये चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका है, ये सभी कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा पूरे 12 घंटे पढ़िए, 4 to 5 आवर अगर आप देते हैं तो इनफ है, ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। बाकी टाइम अगर जॉब भी करते हैं, चाहे कुछ भी करते हो, चाहे कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे वट एवर कुछ भी करते हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 to 5 आवर डेली दीजिए। अगर मान लीजिए फिर भी किसी को कम लग रहा है ज़्यादा, तो 2 से 3 आवर ज़रूर दीजिए और डिवाइड करिए आपको कि रूटीन में पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, ओके। और सबसे लास्ट में ये मेरे तरफ से शायरी है सभी बच्चों के लिए। पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ खोना ही होगा। बिना संघर्ष के किसे मिलती है कामयाबी, यहाँ तलक तो ज़िंदगी का बोझ उठाना ही पड़ेगा। ओके, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो आज मैं बोलना चाह रहा हूँ, सभी बच्चों को डेडिकेट करिएगा। पढ़ने का सिस्टमेटिक तरीका ज़रूर होना चाहिए। नहीं पसंद आए तो आपका जो मन आए वो करिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।